तेलंगाना सरकार ने 10 दिन के लॉकडाउन लागू करने के लिए अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं किनको मिलेगी छूट और किन पर रहेगी पाबंदी। और ये गाइडलाइंस जो हैं आपके लॉकडाउन का जो आपका टाइम है आपका 12 मई से लेकर 22 मई तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। अगर उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो आपकी यही पाबंदियां रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप टाइमिंग जान लीजिए कि आपका लॉकडाउन जो है आपका 12 मई को शुरू होने जा रहा है, जो आपका 22 मई तक रहेगा। 10 दिन का आपका ये लॉकडाउन है, 12 मई से लेकर 22 मई तक। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका लॉकडाउन है वो आपका सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नहीं होगा। यानी कि लॉकडाउन के दौरान पूरी छूट होगी आपकी। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जितनी भी एक्टिविटी हैं आप कर सकते हो। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से राज्य के अंदर रोजाना 10 दिन तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे ही आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो अपना सभी काम कर सकते हो, निपटा लो जितना भी काम है। उसके बाद जैसे सुबह के 10 बजेंगे और 10 बजे के बाद आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका सुबह के दिन यानी कि सुबह 6 बजे तक रहा करेगा। और इसको लेकर गाइडलाइंस रिलीज करी हैं सरकार ने। तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जितने भी आपके पैसेंजर व्हीकल हैं उनका स्टेट बॉर्डर पर रेगुलेट होगा। जितने भी आपके व्हीकल के माध्यम से पैसेंजर आ रहे हैं, रेगुलेट का मतलब यही है कि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो किस पर्पज से आ रहे हैं राज्य के अंदर, और उनकी जांच पड़ताल की भाई वो रिपोर्ट वगैरह आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वो सारी चीज़ बॉर्डर पे ही चेक करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो कमोडिटीज़ के लिए हैं, जो आपके गुड्स कैरियर हैं, जो सामान की आवाजाही कर रहे हैं ट्रक के माध्यम से, लोडिंग जो हमारे वाहन हैं उनके द्वारा, तो उनको पूरी तरह से अनुमति है। टीएसआरटीसी बस हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस, सेटबिन है, हैदराबाद मेट्रो और ऑटो रिक्शा और टैक्सी वगैरह जितनी भी हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही चलेंगी व्यक्तियों के लिए, आम जो आपकी सर्विस है जनरली। लेकिन कहा जा रहा है जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और हमारे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इमरजेंसी स्टाफ के लिए ये पूरी तरह से चालू रहेगा हमारा हर टाइम। लेकिन जो आपका लोकल लोग हैं, जो आम जनता है, उनके लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही मंजूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी भी आवाजाही है, चाहे बस के द्वारा, मेट्रो के द्वारा, टैक्सी के द्वारा वगैरह वगैरह। ओके, देखिएगा जो लोग आपका राज्य के अंदर आना चाहते हैं अपने प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा, वही ट्रांसपोर्ट की मदद से प्राइवेट ऑपरेटर आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो प्राइवेट अपना निजी वाहन के द्वारा आ रहे हो, आप बस के द्वारा आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो 10 दिन के लिए सारी सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। यानी कि आप नहीं आ सकते इस दौरान। अपने प्राइवेट ऑपरेटर जितने भी हैं वो आप राज्य के अंदर अभी नहीं आ सकते, पूरी तरह से सस्पेंड है सर्विस राज्य के अंदर आने पर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बता रखा है जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि आप आइसोलेट रहिएगा घर में ही, घर से ही वो आइसोलेट हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, अगर कोई देख लेता है उनको टीम मेंबर, जिसके लिए पैनल बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आप घर में ही रहिएगा और उस आइसोलेशन नियमों का पालन करिएगा। कहने का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आप सोचो कि हम बाहर निकल जाएं तो आप पर पाबंदी रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी देखिएगा हमारे सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं वो अपने कर्मचारियों को फुल्ली, जितने भी उनके वर्कर हैं उनको अपनी सैलरी और जितना भी उनका पैकेज है उनका वो देंगे, यानी कि सैलरी वगैरह उनको मिलेगी उस टाइम की, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन लॉकडाउन लग गया है तो सैलरी वगैरह स्टाफ नहीं देगा, वो हमारे संस्थान तो वो पूरी तरह से देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो आपका प्राइवेट हो। शादियों में केवल 40 लोगों को ही अनुमति है और 20 लोग जाएंगे केवल अंतिम संस्कार में, ठीक है। अंतिम संस्कार में 20 लोग, शादियों में 40 लोग। और जितने भी आपके धार्मिक संस्थान हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। जितने भी देखिएगा यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं आपकी और बच्चे हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, और उनके लिए कहा जा रहा है कि आपका घर पे ही राशन वितरण होगा, ठीक है। बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं उनके लिए कहा जा रहा है कि घर पे ही राशन वितरण होगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है जितने भी आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके लिए जो उनको मॉनिटर करा जाएगा मेडिकल स्टाफ के द्वारा, तो उनको पूरी तरह से इजाज़त है, मंजूरी है आवाजाही करने की, ठीक है। मेडिकल स्टाफ उन्हें जब वो जाएंगे अपनी सर्विस के लिए तो उसके लिए कहा जा रहा है। और देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है जो पुलिस चेक पोस्ट हैं वो टेम्परेरी जो हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है लोकेशन पर स्ट्रिक्टली उनसे कहा जा रहा है कि जितने भी ऑर्डर हमने रिलीज़ करे हैं, सरकार ने गाइडेंस रिलीज़ करे हैं, उनका सही तरह से पालन करवाएं। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके साथ सख्ती बढ़ती जाएगी।
जो भी अब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन सारी चीज़ों को मंजूरी है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप सभी जो हैं जिनको इजाज़त है को आपका लॉकडाउन के दौरान आवाजाही करने की, तो वो भी उन मास्क पहनकर रहें, कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करें। जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, मेडिकल सर्विस हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, वैक्सीनेशन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो आम जनता, तो उनके लिए कहा जा रहा है इजाज़त है पूरी तरह से, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट है उनका पालन करिएगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो चालू रहेगी। फर्टिलाइजर्स है, सेल और सप्लाई है, प्रोडक्शन है, उत्पादन वगैरह जितने भी हैं, हार्वेस्टर वगैरह, ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि सारी चीज़ ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से आप आवाजाही कर रहे हो पूरी तरह से चालू रहेगी, ठीक है। और जितने भी एग्रीकल्चर हमारी मिल हैं, जैसे चावल मिल है आपका, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से कृषि वगैरह जितनी भी एक्टिविटी है भाई वो आपकी चालू रहने वाली है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग चालू रहेगी। मेडिकल की जो दुकानें हैं और फार्मेसी की जो दुकानें हैं वो आपकी चालू रहेंगी। मैन्युफैक्चर रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो केवल दवाई, गोलियों और मेडिकल जो उपकरण बेच रहे हैं, मेडिकल उपकरण जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, केवल उनके लिए ही मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को इजाज़त है। जितने भी आपकी मेडिकल, ऑक्सीजन, वैक्सीन के रिलेटेड आवाजाही कर रहे हैं लोग, उनको भी इजाज़त होगी। जो ज़रूरी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, वाटर सप्लाई है, तो उसको भी इजाज़त है, ठीक है। जो देखिएगा पंचायत हैं आपकी, ग्राम पंचायत और शहरी लोकल बॉडीज़ स्वच्छता सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो स्वच्छता के रिगार्डिंग कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो उनका चालू रहेगा। मनरेगा कार्य चालू रहेगा, मनरेगा जो योजना है। पेट्रोल पंप कहा जा रहा है नेशनल हाईवे पे खुले रहेंगे। लॉकडाउन के किसी भी टाइम आपको इजाज़त है, नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। लेकिन पेट्रोल पंप जो नेशनल हाईवे के अलावा किसी अन्य स्थान पर हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही खोले जाएंगे। बैंक, एटीएम और इंश्योरेंस सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी चालू रहेगी, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। मीडिया को आवाजाही करने की इजाज़त होगी। जितने भी देखिएगा हमारे सब्जी और दूध और हमारे डेयरी और किराने की दुकानों का, ग्रोसरीज का सामान, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, अगर वो आवाजाही करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो आपूर्ति कर रहे हैं और आपूर्ति करने के लिए क्योंकि ज़रूरी सर्विस है ये, तो उसके लिए पूरी तरह से आवाजाही में अनुमति होगी आने जाने की। जितने भी सिक्योरिटी सर्विस है वो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा वो आपकी चालू रहेगी। ई कॉमर्स डिलीवरी जितनी भी है आपकी गुड सामानों की, ठीक है, वो आपकी चालू रहेगी। और फूड आइटम वगैरह की और दवाई गोली की जितनी भी आपकी सर्विस है, फूड हो, आपका सामान हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, वो आपका ई कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी आपकी चालू रहेगी। आईटी और आईटीज, टेलीकॉम इंडस्ट्री, पोस्टल सर्विस, डाकघर वगैरह, इंटरनेट सर्विस, और ये आपकी चालू रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सेक्टर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम ही करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। जितने भी देखिएगा एलपीजी सिलेंडर के रिगार्डिंग आवाजाही है उनके लिए संचालित रहेगी, उनको छूट है। कंस्ट्रक्शन वर्क, प्रोजेक्ट एक्टिविटी चालू रहेंगी, ठीक है। पुल वगैरह बनाने के लिए जो लेबर लग रही है उनके लिए अनुमति है। और यहाँ पर बता रखा है जो जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, आपके पार्क हैं, क्लब हैं, स्विमिंग पूल हैं, स्पा सेंटर हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली आपके इस दौरान जो हैं आपके पूरी तरह से बंद रहेंगे। जितने भी आपके गवर्नमेंट संस्थान हैं वो आपके खुले रहेंगे, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जितने भी आपके हेल्थ और मेडिकल, फैमिली वेलफेयर के द्वारा जितने भी ऑफिस हैं जो इसके तहत आते हैं, वो हॉस्पिटल वगैरह वो आपके खुले रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट आपका चालू रहेगा। अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स आपके चालू रहेंगे। फायर ब्रिगेड सर्विस चालू रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई चालू रहेगी। टैक्सेशन, एक्सरसाइज, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट आपकी चालू रहेगी सोसाइटीज़ के लिए, कॉरपोरेशन में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सारी चालू रहेगी। और सिविल डिफेंस जितनी भी एक्टिविटी है वो आपकी चालू रहेगी। ओके जी। और यहाँ पर कहा जा रहा है गवर्नमेंट जो है आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिस करेगी, और इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सभी को लिए कहा गया है जितने भी ऑफिस हैं वो 33% स्ट्रेंथ के साथ काम करें। जितने भी आपके हेड ऑफिस हैं उनको कहा जा रहा है कि आप रोस्टर बनाइए कि 33% स्ट्रेंथ के साथ ही लोग बाग काम करें अपने ऑफिस वगैरह में, ठीक है जी। और देखिएगा यहाँ पर बता रखा है कि इसके तहत जो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो हमारे सचिव हैं आपके, उनके तहत जो है आपकी कमेटी बनाई गई है। और जो है उसके तहत जितने भी आपके सामान हैं जो वस्तुओं को लेके जा रहे हैं, या मतलब कि इस अवधि के दौरान लेके जा रहे हैं और वो ज़रूरी सर्विस है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर कमेटी बना रखी है, तो उसके तहत जो है वो रेगुलेट होंगे।
तो यानी कि अगर आपको अनुमति लेनी है कि आपकी इंडस्ट्री उसके तहत आती है, जरूरी सेवाओं के अंदर नहीं, तो आप इनसे मतलब कि वो कर सकते हो। तो देखिएगा सिविल सप्लाई के लिए जो नागरिक आपूर्ति है भाई बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कमिश्नर बना रखे हैं, ठीक है। तो और कमिश्नर हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी जो हैं हैदराबाद के लिए बना रखे हैं, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, ठीक है। आपका हॉर्टिकल्चर जो भी है उसके लिए डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग के डायरेक्टर अलग हैं, लीगल और कोर्ट वगैरह के लिए जो आपके हैं उनके लिए कंट्रोलर बना रखे हैं, और डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर देखिएगा उल्लंघन करेंगे तो उसके तहत जो है आप ये जो लोग मैंने आपको बताएंगे आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आईपीसी सेक्शन 51 के तहत और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का सेक्शन एंड सेक्शन 188 के आईपीसी धारा के तहत आपका उल्लंघन करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस, आपको इस दौरान जो है पालन करना है। और लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप अपना काम को पूरा कर सकते हो, निपटा सकते हो। उसके बाद सुबह 10 बजे के बाद आपका सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, तो लॉकडाउन का पालन करिएगा। यही थी पूरी गाइडलाइंस। तेलंगाना के किसी भी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।